नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज है 15 अगस्त और आज है आज़ादी का पर्व। तो आप सभी को मुबारक हो और आज़ादी उनको भी मुबारक हो जिन्होंने अपने घर में ही आज़ादी छीन रखी है अपनों की। देखिए, हम डिस्कस करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है। डेली आपके लिए करंट अफेयर लेके आते हैं इन दोनों का। हमारा एक महीने का करंट अफेयर हिंदी माध्यम का 11 पेज में आता है और अंग्रेजी इंग्लिश माध्यम का 7 पेज में, और फ्री में पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स से सर्च कर लेना। बच्चों की शिकायत रहती है कि सर वहाँ पे पीडीएफ नहीं मिल रहा है। देखो, आप जब चैनल को ओपन करेंगे ना, सर्च का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ जिस भी मंथ का चाहिए, जैसे कि आपको जनवरी 2024 का चाहिए तो वहाँ लिखना कि पूरा लिखना जनवरी 2024 पीडीएफ, ऐसे लिख देना, अपने आप पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉक्सकॉन के जो अध्यक्ष हैं यंग लियू। ठीक है, देखो, कोई भी किसी भी बड़ी कंपनी अगर भारत में वो इन्वेस्ट करती है या हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब या फिर राष्ट्रपति जी उनसे मिलते हैं, ऐसा कुछ उनका स्पेशल मीटिंग होती है और वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हम इतना इन्वेस्ट करेंगे भारत में, तो वो हमारे लिए काम की बन जाती है। क्योंकि एसएससी और बैंकिंग के जो बच्चे होते हैं ना, एग्जाम होते हैं, तो उन बच्चों के लिए काम का होता है। एसएससी और बैंकिंग की जो तैयारी करते हैं, पूछते हैं ऐसी ही चीज़ें पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रामसर स्थल के बारे में, रामसर साइट्स के बारे में। देखो, ये क्वेश्चन ये जो है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, पीसीएस, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी का कोई भी पेपर, एनडीए, सीडीएस, एपीएफ, सारे सब के लिए काम का है ना, तो इसको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है रामसर के बारे में। देखो, रामसर जो कन्वेंशन है ना, रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में, मतलब रामसर कन्वेंशन 1971 में बिल्कुल आता है। रामसर स्थलों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है। कब होती है? 1971 में होती है। कहां पे होती है? ईरान का शहर है ये रामसर जो है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, दक्षिण एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल की बात करें तो वो भारत में है। ठीक है, और भारत में अगर बात करें तो अब कितने साइट्स ऐसी हो चुकी हैं? ये 85 हो गई हैं, 85 याद रखना, जो कवर करती है 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र। याद रख लेना कि ऐसे करके याद रखना, 13,58,000 ऐसे करके ये हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। ये 85 साइटें कितनी है ये याद रखो, और दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा भारत में है। और देखो, इसका एक जो ये रामसर साइट्स होती है ना, इनमें ही एक इनका रिकॉर्ड रजिस्टर होता है, मॉन्ट्रेक्स के नाम से जिसे जाना जाता है। उसमें 2 स्थल हैं हमारे, एक तो केवलादेव नेशनल पार्क है और एक लोकटक झील है। केवलादेव के बारे में बात करें, कमेंट सेक्शन में बताना कहां पे पड़ता है, और लोकटक जो है ये कहां पे पड़ता है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, चिल्का झील के बारे में अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पे। जैसे सबसे पुरानी अगर बात करें ना रामसर साइट्स के बारे में हमारे देश में, तो वो चिल्का झील है, सबसे पुरानी है, पहली है। ठीक है, पहली और पुरानी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखो, रेणुका वेटलैंड जो है वो सबसे छोटा है, ये रामसर साइट है। ठीक है, और सबसे छोटा है, हिमाचल प्रदेश में है। सुंदरवन वेटलैंड की बात करें, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, अब सुंदरवन कहाँ पे है ये बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पता भी होना चाहिए आपको। सुंदरवन डेल्टा काफ़ी फेमस है, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड फेमस डेल्टा है हमारा। ठीक है, उसके बाद आज चर्चा में इसलिए आते हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 3 और वेटलैंड आर्द्र भूमियां जो है ये जोड़ी गई और अब 85 हो गई हैं। 3 कौन सी जोड़ी गई? एक है नजरायण और एक काजू वैली, ये दोनों ही पक्षी अभयारण्य हैं तमिलनाडु के अंदर में, और एक तवा जलाशय है ये मध्य प्रदेश में। अब देखो, नजरायण जो है, यहां पे एक पक्षी दिखेगा जिसका नाम है बार हेडेड गूज, ये पक्षी का नाम है, और यहां पक्षी अभयारण्य में देखने को, देखो पक्षी अभयारण्य से भी समझ जाना कि यहां पे पक्षी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, फिर हम काजू वैली के बारे में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी आर्द्र भूमियों में से एक है ये बिल्कुल। ठीक है, और पेटेंट स्ट्रॉक नाम का पक्षी देखने को मिलेगा, यूरेशियन कूट देखने को मिलेगा, ब्लैक हेडेड आइबिस नाम का पक्षी भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, तवा जलाशय के बारे में बात करें, तवा और देनवा नदियों के संगम पर ये बिल्कुल है। और ये जो तवा जो रिजर्वायर जलाशय जो है, ये सिर्फ इरिगेशन पर्पज से नहीं है, बिजली के लिए भी उपयोग में किया जाता है। यहां सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के, मतलब ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। और टर्न जो है ये नदी नहीं है, यहां पे मैंने इसीलिए लिखा टर्न, मतलब ये नाम है
टर्न रिवर करके नाम है, टर्न नदी, लेकिन ये नदी नहीं है, ये पक्षी का नाम है, याद रखना। इसीलिए बोलता हूं कि हमारा वीडियो देख लिया करो, 7-8 मिनट का होता है, कहीं गलतियां मत कर देना, ठीक है गाइज। तो यही था रामसर साइट के बारे में, बिल्कुल आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, गोविंद मोहन जो है केंद्रीय गृह सचिव होंगे हमारे, और राहुल नवीन जो है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो छापे मारने वाली एजेंसी ईडी, उसके नए निदेशक नियुक्त होंगे, ठीक है। और बहुआयामी भेद्यता वल्नरेबिलिटी सूचकांक कौन लेके आता है? यूनाइटेड नेशन लॉन्च करता है इसको, तो याद रखना गाइज। और विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान एस्कोंडिडा कहां पे है? चिली में है, दिखाएंगे मैप में लोकेशन, ठीक है। और डब्ल्यूएचओ ने मंकी पॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली कौन सी बीमारी को किया है? मंकी पॉक्स को। मंकी पॉक्स कैसे फैलता है ये आपको पता होना, चलो कमेंट सेक्शन में बताना, बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से फैलता है, या कैसे फैलता है, जरूर बताना। क्योंकि देखो आप ये कहोगे कि सर आपने डिस्कस नहीं किया, पुराने पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, जून का हो, मई का हो, अप्रैल का, उन सब में हमने सब बीमारियों की जीरो से बात कर रखी है, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। अब पूछना तो बनता है ना कि डेली पढ़ा रहे हैं, रूटीन की न्यूज़ है, तो आपको आता है या नहीं आता, ठीक है। अब बात करेंगे मॉर्ने मॉर्कल के बारे में। भारत के गेंदबाजी कोच इनको नियुक्त किया गया है, ये मैन वाला जो टीम है हमारी उसकी बात करी जा रही है, पुरुष वाली। डोडा गणेश के बारे में बात करें, केन्या पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, ये बने हैं मतलब, ठीक है गाइज। प्लेस इन न्यूज के बारे में बात करें तो देखो आज आपको घुमाएंगे एस्कोंडिडा माइन दिखाएंगे आपको, बिल्कुल कॉपर माइन जो है वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड बिगेस्ट कॉपर माइन, ये देखो यहां पे पड़ती है ये माइन, ये पूरा है चिली, यहां पे चिली, ठीक है। अब इधर देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चिली को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है। और देखो उन बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन जो रेगुलर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में बने रहते हैं और अपनी भागीदारी निभाते हैं। कोई भी सजेशन सुझाव रहे आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।